अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज उर्दू बे में हम यूनिट नंबर 24 मज़मून नबीसी के उन्वान के तहत मज़मून नंबर 3 कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का इब्तिदाई निस्फ़ हिस्से का मुताला करेंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे बानिया पाकिस्तान हैं, जिनकी कोशिशों से, जिनकी मेहनत से हम आज एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। इन्हें कायद-ए-आज़म का लक़ब खिताब भी मिला और इन्हें बाबा कौम भी कहा जाता है। कायद-ए-आज़म की ही कोशिशें थी, उन्हीं की मेहनत थी, उनकी लियाकत, समझदारी और बेहतरीन हिकमत अमली के ज़रिए मुसलमान एक आज़ाद मुल्क हासिल करने में कामयाब हुए। इस मज़मून में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी और उनकी मिली और कौमी खिदमात का जिक्र किया गया है। आइए मज़मून का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पैदाइश, और ये बात दोबारा दोहराती चलूँ कि हमने ये जो उन्वानात हैं इनको सिर्फ ज़हन नशीन रखना है। तहरीरी काम में हमने पैराग्राफ की शक्ल में ही मज़मून को लिखना है। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। आपके वालिद पूंजा जिन्ना काठियावाड़ के रहने वाले थे। वो कराची में चमड़े का कारोबार करते थे और वहाँ के बड़े ताजिरों में शुमार होते थे। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की परवरिश बड़े लाड प्यार से हुई। इस पैराग्राफ में उनकी इब्तिदाई तालीम का जिक्र है। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को 6 बरस की उम्र में कराची के एक स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। 6 बरस यानी 6 साल की उम्र में। 1 साल उन्होंने मुंबई के एक प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल की। अब यहाँ पर लफ्ज़ है मुंबई, इसका पुराना नाम जो था वो बम्बई था। बाज़ किताबों में आपको जो है पुरानी किताबों में बम्बई लफ्ज़ भी मिलेगा इस मज़मून के हवाले से, लेकिन इसका मौजूदा नाम जो है वो मुंबई है, तो हमने इसलिए यहाँ पर मुंबई ही इसको लिखना है। अगले साल वो कराची आ गए और सिंध मदरसतुल इस्लाम हाई स्कूल में दाखिला लिया। 1891 में वो मिशन हाई स्कूल कराची में दाखिल हो गए और यहाँ से उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। मैट्रिक यानी 10वीं का इम्तिहान। उस वक्त आपकी उम्र 16 साल थी। इकबाल का शेर है और ये बड़ा मशहूर ज़माना शेर है उनका। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अब यहाँ पर जो नरगिस है वो एक फूल का नाम भी है, लेकिन इस्तिलाहन यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल किया गया है चश्मे आरिफ, यानी कि ऐसे लोग जो हकीकत को जानते हों, जो आपके मकसद ज़िंदगी को जानते हों, आरिफ लोग, जो पहचानने वाले लोग जो हैं उनके बारे में बात हुई है। और वैसे ये फूल जो है इसकी शक्ल आँख और प्याले से मुशाबा होती है, तो इसलिए यहाँ पर इसको बेनूरी पे रोती है। यहाँ पर इस्तिलाहन जो है यहाँ पर आरिफ लोग हैं, पहचानने वाले लोगों के बारे में बात हुई है और लुग़वी मायने जो है वो फूल का नाम है जो आँख और प्याले से मुशाबे होता है। दीदावर यानी देखने वाला। आला तालीम, आपके वालिद आपको अपने कारोबार में लगाना चाहते थे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आपके वालिद ने अपने एक अंग्रेज़ दोस्त के मशवरे से आपको कानून की आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान भिजवा दिया। आपने वहाँ के एक इदारे लिंकन इन में इसलिए दाखिला लिया कि इसके दरवाजे पर दुनिया के मशहूर कानूनदानों में, कानूनदान यानी कानून बनाने वाले, कानून वज़ा करने वाले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी दर्ज था, लिखा था, तहरीर था। यानी कि यहाँ से अंदाज़ा होता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत और अक़ीदत थी कि उस इदारे में दाखिला लेने की सबसे बड़ी वजह जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस इदारे के जो है उसमें बेहतरीन कानूनदानों में जो है नाम शामिल होना है। आपने वहाँ से 20 साल की उम्र में बैरिस्ट्री यानी वकालत का इम्तिहान पास किया। बैरिस्ट्री की जो एक ख़ास इस्तिलाह है वो है कि विलायत का पास किया हुआ वकील, यानी कि गैर ममालिक से, हिंदुस्तान के अलावा जिस मुल्क से उन्होंने पास किया तो इसलिए वहाँ पर उसे बैरिस्टर कहा गया। परेशानी का दौर, अब इसमें जो है उनके वालिद को जो माली परेशानियाँ लाहक हुई थी तिजारत के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में, उसके बारे में जिक्र किया गया है।
जिन दिनों आप इंग्लिस्तान में थे, आपके घरेलू हालात ख़राब होना शुरू हो गए। घरेलू हालात यानी घर के हालात ख़राब होना शुरू हो गए, जिसमें ज़्यादा जो वजह थी वो माली हालात का ख़राब होना था। आपकी वालिदा फौत हो गई और वालिद को कारोबार में ज़बरदस्त नुकसान हुआ। उनकी माली हालत बिगड़ चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी। नौजवान मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने इन हालात का हिम्मत और हौसले से मुकाबला किया और कराची में वकालत शुरू कर दी। यानी कि अब उन्होंने जो है अपने वालिद को जो भी कानूनी मसाइल थे उनसे भी निकाला और उनके कारोबार में मदद देने के लिए ख़ुद भी जो है वकालत यानी नौकरी मुलाजमत शुरू कर दी, ताकि जो माली मसाइल हैं उनसे बेहतर तौर पर निपटा जा सके। मुंबई में वकालत। जब कराची में वकालत कामयाब ना हो सकी तो आप मुंबई चले गए। इब्तिदाई यानी शुरू के आगाज़ के 3 सालों में आपको कोई मुकदमा ना मिला, लेकिन आपने हिम्मत ना हारी। हिम्मत ना हारना ये मुहावरतन बात है, यानी कि आपके हौसले कम ना हुए मुलाजमत ना मिलने की वजह से। आखिर आपको कुछ अर्से के लिए मजिस्ट्रेट यानी जज का ओहदा मिल गया। आपको 1500 रुपये माहवार तनख्वाह मिलने लगी। माहवार यानी हर महीने, लेकिन यह ओहदा आर्जी था, वक्ती तौर पर था, मुस्तकिल ना था। जब आपको मुस्तकिल मुलाजमत की पेशकश हुई, दावत दी गई, तो आपने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं इतनी रकम तो रोज़ाना कमाना चाहता हूँ। जल्द ही आपकी वकालत चमक उठी और आपका शुमार चोटी के वकीलों में होने लगा। चोटी के यानी मशहूर नामवर वकीलों में जो है आपका शुमार होने लगा, आपकी गिनती होने लगी, यानी कि आप मशहूर हो गए बेहतरीन वकील के तौर पर। एक दफ़ा एक मजिस्ट्रेट ने आपसे कह दिया कि वो किसी 3rd क्लास मजिस्ट्रेट से मुखातिब नहीं, 3rd क्लास यानी तीसरे दर्जे का। आपने भी जवाब दिया कि माय लॉर्ड, आप भी किसी 3rd क्लास वकील से मुखातिब नहीं हैं, यानी कि आप भी किसी तीसरे दर्जे के या मामूली जो है वकील से मुखातिब नहीं हैं। सियासत में हिस्सा। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह इंग्लिस्तान के ज़माने तालिब इल्मी से ही सियासत में दिलचस्पी लेने लगे। वतन वापस आकर कांग्रेस में शामिल होकर सियासत में हिस्सा लेने लगे। यानी कि आपको ज़माने तालिब इल्मी से, नौजवानी की उम्र से, तालीमी ज़माने से ही सियासत में दिलचस्पी पैदा होने लगी थी। और जब आप वतन वापस आए तो कांग्रेस जो उस वक्त की मशहूर जमात थी हिंदुस्तान की, आपने उसमें शमूलियत इख्तियार की, आप उसमें शामिल हो गए थे। आप मुंबई के मुस्लिम हल्के से मरकज़ी कौंसिल के रुकन भी मुंतखब हुए और बहुत कामयाब हुए। आपको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर समझा जाता था, सफ़ीर, तर्जुमान, नुमाइंदा। अहले मुंबई ने आपकी जुर्रत की याद में जिन्ना हॉल तामीर किया। यानी कि यहाँ पर जो है शुरू में जो है कांग्रेस में जब आपने हिस्सा लेना शुरू किया तो आप हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे, क्योंकि आपको लगता था कि इस मुल्क में जो है वो 2 कौमें जो हैं ये मिलकर हुकूमत को संभाल सकती हैं और जो है यहाँ के हिंदुस्तान के मामलात को, हालात को जो है बेहतर बना सकती हैं। लेकिन दर्जा बदर्जा जब आपको अंदाज़ा हुआ तो पता चला कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ हिंदुओं के मफाद के लिए काम करती है और मुसलमानों की बेहतरी नहीं चाहती, तो फिर आपने कांग्रेस को छोड़ दिया था। मुस्लिम लीग में शमूलियत, यानी कि मुस्लिम लीग में शामिल होना। जैसे कि अभी मैंने बताया कि कांग्रेस के जब उनको पता चले नज़रियात कि वो सिर्फ हिंदुओं का फ़ायदा चाहती है, तो फिर आपका क्या तर्ज अमल था? जल्द ही आप कांग्रेस से बददिल हो गए, मायूस हो गए। आपने महसूस किया कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की नुमाइंदा जमात है जिसे मुसलमानों का कुछ एहसास नहीं। चुनांचे आपने 1913 में कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। आप मुस्लिम लीग के सदर बन गए और आपकी रहनुमाई में मुस्लिम लीग बरसगीर में मुसलमानों की सबसे मजबूत और ताकतवर सियासी जमात बन गई। यानी कि जब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की थी तो मुस्लिम लीग इतनी मशहूर जो है और मजबूत जमात नहीं थी, लेकिन कायदे आज़म की फ़हमो फ़रासत की वजह से, उनके तदब्बुर की वजह से, बसीरत की वजह से जो है मुस्लिम लीग हिंदुस्तान की एक बड़ी मशहूर और मजबूत जमात बनकर बाद में उभरी और जिसके साए तले और जिसके प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर मुसलमानों और कायदे आज़म ने 7 साल के मुख्तसर अरसे में ये आज़ाद मुल्क पाकिस्तान हासिल किया था। तो ये था हमारा इब्तिदाई निस्फ़ हिस्सा जिसका हमने मुताला किया। आपने इस सबक को अच्छी तरह से याद करना है। जिन अल्फाज के मायने बताए हैं उनको ज़हन नशीन रखिएगा ताकि आपको मायने समझकर मज़मून को याद रखने में आसानी हो।
अशार का मौका महल की मुनासबत से इस्तेमाल भी ज़रूरी होता है। तो जहाँ जो शेर पढ़ा है, जो कॉल पढ़ा है, उसको उसी उन्वान के तहत आपने जो है याद रखना है और लिखना है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।